नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जिंदगी कांटों का सफर है, लेकिन हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं साथियों, रास्ता बनाए वही इंसान है। और एक बात और कहना चाहिए, उनकी परवाह मत करो साथियों जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह बस उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 15 सितंबर 2024 नवग्रह में युवराज के पद पर विराजमान बुध देव का अस्त होना। सिंह राशि में बुध देव का संचरण है और सिंह राशि में बुध देव 15 सितंबर 2024 को पूर्व में अस्त होंगे, शाम 6:39। पूर्व में अस्त हो रहे बुध देव 20 अक्टूबर तक अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। 14 सितंबर को बुध देव पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया। 21 सितंबर को बुध देव उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे प्रथम चरण में। 28 सितंबर को बुध देव हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 6 अक्टूबर को बुध देव चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 14 अक्टूबर को बुध देव स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव के बाद 9 ग्रहों में बुध देव बहुत तेज गति से राशि परिवर्तन करते हैं और बुध देव का मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है। बुध देव का अस्त होना 12 के 12 राशियों के लिए 20 अक्टूबर तक क्या संकेत दे रहा है, यह आपका राशिफल है ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर। बुध देव सूर्य देव के साथ सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं। 16 सितंबर को बुध देव सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 23 सितंबर को बुध देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और उस समय 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये वीडियो में बाद में बनाऊंगा। 10 अक्टूबर को बुध देव तुला राशि में संचरण करेंगे। 20 अक्टूबर तक बुध देव अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि बुध देव युवराज है 9 ग्रहों में और 1 महीना 5 देव बुध देव अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, बुध देव का 12 राशियों पर जो प्रभाव है वो ये 1 महीना 5 दिन विशेष रहेगा और आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और मुझे ध्यान से सुनना होगा। राशिफल आ रहा हूं, राशिफल भी, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि बुध देव को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन ऐसा भी कहा है कि जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं उसके अनुरूप भी फल बुध देव दे देते हैं, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह है। यदि बुध देव की शुभ ग्रहों के साथ युति है तो शुभ फल है और क्रूर ग्रहों के साथ युति है तो अशुभ फल है। मिथुन और कन्या के राशि अधिपति बुध देव है। बुध देव की उच्च राशि कन्या है और बुध देव की नीच राशि मीन है। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में बुध देव को बुद्धि, तर्क, मित्रता, व्यापार का कारक भी माना है, वाणी का कारक भी, कम्युनिकेशन का कारक भी माना है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध देव लगन में विराजमान हो, लगन पर दृष्टि हो, व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य बड़ा अद्भुत और तार्किक क्षमता बहुत मजबूत होती है। वास्तविक उम्र से बुध देव बहुत कम नजर आते हैं। आंखें चमकदार होगी और लगन में बुध देव का मतलब होता है कि आपकी कही सुनी बातों पर उन्हें विचार करेगा जब तक कि वो तर्क नहीं कर ले। स्वयं तार्किक दृष्टि से नहीं देखते किसी की बातों को स्वीकार करना असंभव है। बौद्धिक रूप से धनी, कुशल वक्ता, प्रवक्ता, कथावाचक, क्योंकि जिस जातक की कुंडली में बुध देव प्रभावशाली हो तो संवाद शैली बहुत अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत, हाजिर जवाब होता है और ऐसा जातक अपनी बातों से सबको मोह लेता है। यदि बुध देव बली है, उच्च के है, स्वराशि में है, कुशाग्र बुद्धि, वाणिज्य यानी कारोबार में सफल होता है, संवाद और संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। प्रतिकूल ग्रहों के साथ विराजना जातक के लिए सही नहीं माना गया है बुध देव, क्योंकि बुध देव बहुत प्रभावशाली ग्रह है, क्योंकि प्रतिकूल ग्रहों के साथ है तो मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति अपने विचारों में स्पष्ट नहीं रहेगा, कारोबार में हानि करेगा। तो ये बुध देव के बारे में जानकारी थी। अब बुध देव 1 महीना 5 दिन 1 महीना 5 दिन अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और सबसे पहले मैं इस राशि की बात करूंगा, लेकिन कहना चाहता हूं कि ये जनरल प्रोडक्शन है। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए बुध देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव सिंह राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। सिंह राशि बुध देव की मित्र राशि है, लेकिन अस्त अवस्था में है, तो मेष राशि वालों के लिए बुध देव का
सिंह राशि में अस्त अवस्था में संचरण अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन नहीं करे, बॉस से बनाकर रखे, सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नहीं करे क्योंकि नुकसान हो सकता है। इस समय किसी भी तरह की यात्रा का में समस्या का संकेत दे, सावधानी बरतें। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, इस समय अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें, संयम और धैर्य से अपनी पूर्ण कार्य क्षमता और मेहनत करें। सुनियोजित तरीके से घर परिवार व्यवसाय में खर्च करें। अनावश्यक कार्य बाधाओं का संकेत नजर आ रहा है और कामकाज में विवाद और कानाफूसी और परेशानी का संकेत भी दे रही है। बहुत जरूरी इस समय हर कार्य को सावधानी से करना, बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर साइन नहीं करें, शत्रु हानि पहुंचा सकता है। 23 सितंबर तक शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहे और व्यवसाय में पूंजी निवेश बिना सलाह के न करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय इस बात का संकेत दे रहा है कि ठीक ठाक रहेगा। पारिवारिक सदस्य आपके साथ रहेंगे, पारिवारिक वातावरण में प्रेमपूर्ण व्यवहार रहेगा, परिवार में शुभ कार्य संपन्न होकर परिवार में परस्पर सामंजस्य भी बना रहेगा। पारिवारिक सदस्य को आपके सहयोग से सफलता और लाभ प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित भी रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा परिश्रम और मेहनत और संघर्ष है 23 सितंबर तक, लेकिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। हाँ, सफलता के लिए जी जान लगानी होगी, प्रयास करना होगा। 23 सितंबर तक चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे कामकाज या शिक्षा का क्षेत्र या पढ़ाई, किसी तरह की लापरवाही नुकसान दे जाएगी। सफलता के लिए कठिन परिश्रम है। व्यर्थ का भ्रमण, आलस, सोशल मीडिया पर रहना आपके लिए नुकसानदायक है। मेष राशि वालों, 23 सितंबर तक स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरते, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान के प्रति लापरवाही नहीं करें, रात्रि जागरण नहीं करें। इसके साथ ही व्यर्थ के तनाव, आलस्य, प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं रहने दे। स्किन प्रॉब्लम या हार्मोन अनबैलेंस हो, तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। गोचर संकेत है कि नर्वस सिस्टम को लेकर भी चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। ये बुद्धि का अस्त होने का प्रभाव है मेष राशि वालों। विशेष सावधानी, संतान पक्ष को लेकर विशेष सावधानी है। व्यर्थ की भागदौड़ और काम के बोझ कारण स्वभाव में तलखी आएगी, बचना चाहिए। आप व्यापारी और खुद का कारोबार है, प्रतिद्वंदी धोखा दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, टकराव भी हो सकता है, सावधानी बरतें। अपनों के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट करना बहुत जरूरी है। ये 1 महीना 5 दिन, क्योंकि बुद्धि वास्ता है। हर रोज सुबह शाम अपने घर में गूगल का धूप करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र के जाप करने से खुशियां रहेगी और गरीब कन्याओं को गुड़ और तिल की बनी रेवड़ियां बांटने में भी उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुधदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव अस्त अवस्था में सिंह राशि में संचरण करेंगे। 23 सितंबर से कन्या राशि में आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रभाव क्या पड़ेगा। इस समय मैं अस्त की चर्चा कर रहा हूं। कामकाज, कारोबार, नौकरी में लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम और कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इस समय ऐसे कार्य जिसमें आप स्वयं को अथवा अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन संबंधी सभी कार्य अपने हाथ में लेके करें और धैर्य और संयम से काम करें और जल्दबाजी से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। मार्केटिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, आजीविका के क्षेत्र में धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में सेल्समैन है, सलाहकार है, उन्हें कानूनी नियमों का पालन करना अति आवश्यक हो। कारोबार हो, चाहे नौकरी या चाहे परिवार, समाज, लापरवाही परेशानी का सबब बनेगी। आर्थिक जीवन में व्यवस्थित होकर कार्य करना बहुत जरूरी, अन्यथा हानि है। इसलिए बहुत जरूरी है कोई भी कार्य पारिवारिक सलाह से करें, रजाबंदी से करें। इसके साथ घर परिवार संतान का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि परिवार का साथ नहीं, परंतु आपको अपने परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा, उनके साथ खड़ा होना होगा। बुधदेव दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण आप अपनी वाणी की वाक्पटुता से बहुत से कार्य संपन्न कर देंगे, लाभ भी अर्जेंगे। आपकी बोलने की क्षमता बढ़ेगी, परंतु बड़ों से बात करते समय भाषा शैली में शालीनता का परिचय नहीं दिया तो नुकसान भी होगा। नौकरी और व्यवसाय परिवर्तन करना नुकसानदायक रहेगा। बुध के पंचम भाव के स्वामी होने के कारण नई सामाजिक संबंध बनाते समय विशेष सतर्कता आवश्यकता। निजी संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी। कैरियर, कारोबार के दबाव का संकेत नजर आ रहा है। यदि स्वयं का कारोबार हो तो विशेष सावधानी, सतर्कता चाहिए। लापरवाही हानि देगी। छात्रों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत का संकेत नजर आ रहा है। नैतिकता का दामन नहीं पकड़ो तो परेशानी बढ़ेगी। निजी संबंधों में सावधानी, कारोबारी यात्राओं में हानि का संकेत। परंतु मेरी सलाह है निजी स्वार्थ से थोड़ा बाहर जरूर आए, अपनी भलाई नहीं सोचे, जिनके लिए काम करें उनका हित सोचे, अन्यथा कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर मानसिक चिंताएं आपके ऊपर न हावी नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें और माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी है 1 महीना 5 दिन अपनों पर अविश्वास ना करें। छोटे भाई बहनों को साथ लेकर चले, केवल अपना ही स्वार्थ नहीं सोचे। लोन लेकर व्यवसाय विस्तार अभी न करें और खान पान में परिशुद्धता रखें, यानी मांस और मदिरे का सेवन नहीं करें। स्वास्थ्य के लिहाज से विशेष सावधानी बरतें। उपाय क्या है? वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार दही और श्रद्धानुसार
जो गौशाला में दान दे और दही 9 वर्ष की कन्या को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र के जाप करने से कष्ट कम आएंगे। नमन बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए बुध देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु तीसरे भाव अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छे लाभदायक व्यवसाय सौदे हाथ से निकलेंगे। नौकरी में सहकर्मी और बॉस से रिश्तों में तल्खी आएगी और नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्नति का अवसर और आपका प्रमोशन बाधित हो सकता है। बहुत जरूरी 23 सितंबर तक व्यवसाय विस्तार से बचे। किसी तरह का पूंजी निवेश बिना बुजुर्गों की सलाह और जानकार व्यक्ति दस्तावेज दिखाए बिना नहीं करें। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में लाभ और सफलता का संकेत। समाज के प्रबुद्ध और सामर्थ्यवान लोगों का संपर्क बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर बढ़ेगा। सामाजिक संस्थाओं में पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं, इस समय आपको लाभदायक बड़ी भूमिका अदा करने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्य मेल मिलाप बढ़ेगा। आमोद प्रमोद मनोविनोद में समय अवश्य बीतेगा। अनावश्यक पारिवारिक उठापटक पीछा छूटेगा। घर के वृद्ध सदस्यों को लेकर थोड़े से स्वास्थ्य की सावधानी जरूर है। विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय ठीक है। लेकिन बुजुर्गों की बात मानना बहुत जरूरी। घर के और पारिवारिक सदस्यों के बड़ों की बात मानना बहुत जरूरी। वैसे माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानी छुटकारा मिले और कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र हो चाहे नौकरी, हल्की सी लापरवाही प्रतिकूलता का संकेत दे रही। 23 दिसंबर तक नौकरी हो चाहे कामकाज चाहे कारोबार, बहुत जरूरी है लापरवाही नहीं करें और बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें। परिश्रम में लापरवाही नहीं करें। सब्जेक्ट की प्रति संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। खान पान पर ध्यान दें। मित्रों, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मिथुन राशि को 23 सितंबर तक सावधानी का संकेत है। चूक नुकसान देगी भाई। पहले से कोई बीमारी तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरती। सावधानी विशेष क्या है? मन की चंचलता पर काबू रखें। मुंह में राम बगल में चोरी परेशानी देगी। दोहरापन नुकसान देगा। अधिक पाने की चाह में मूल भी गंवा सकते हैं, यानी सट्टेबाजी से दूर रहे। यात्रा में लापरवाही नहीं करें। इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर नहीं दे। उपाय क्या करें? ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः या गणेश गायत्री या बुद्ध देव की गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने घर में पूजा स्थान शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाए और अर्गला स्तोत्र के 7 पाठ नियमित करें। 105 दिन। किन्नर को वस्त्र का दान देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में सिंह राशि में अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। गोचर संकेत दे रहे कि व्यवसाय परिवर्तन नहीं करें। वाणी पे मधुरता बना रखें। कर्मचारियों को साथ लेकर चले। किसी पर भी अंधा विश्वास करेंगे तो मोटा नुकसान होगा। घर की सुख सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई चीज खरीदना चाहते देखभाल कर खरीदे, अन्यथा नुकसान की संभावना है। गजट देखभाल खरीदे। नौकरी के क्षेत्र इस समय संयम और धैर्य से काम करने का संकेत है, अन्यथा प्रतिकूल स्थान परिवर्तन की संभावना नजर आ रही है। कर्क राशि वालों के लिए बुध देव का अस्त अवस्था में संचरण अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। बुध तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी है। इसमें व्यवसाय में लाभ के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। उच्च अधिकारी आपके कार्यों में बिना वजह नुक्ताचीनी करेंगे, इसलिए मतभेद की संभावना भी नजर आ रही। इससे बचना बहुत जरूरी। इस समय व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश के लिए अनुकूल नहीं है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि बुध देव का अस्त अवस्था में संचरण कर्क राशि वालों के लिए 23 सितंबर तक थोड़ा सावधानी का संकेत रहा है। अपने क्रोध पर काबू रखें। समय देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह समय अपनों को साथ लेकर चलने का है। गोचर पारिवारिक सदस्य के साथ आपसी मनमुटाव और भाई बहनों में आपसी टकराव का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है मतभेद नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं। रिश्तों में तलकीनी आए, विशेष ध्यान रखें। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि इस समय परिवार, व्यापार और घूमने फिरने की दृष्टि यात्रा पे जाना उचित नहीं है। यात्रा कष्टदायक रहेगी, विशेष सावधानी बरतें। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से ये समय पूर्णतः संघर्ष, मेहनत और परिश्रम का संकेत दे रहा है 23 सितंबर तक। और 23 सितंबर तक विशेष सावधानी भी है। उचित प्रयास नहीं रखा तो अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये 35 दिन, 1 महीना 5 दिन विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करिएगा। विशेष सावधानी क्या बरतें? 1 महीना 5 दिन तो व्यवसाय विस्तार और व्यवसाय में निवेश, नौकरी में बदलाव, हर जगह हानि का संकेत आ रहा है। काम न बदले तो अच्छा रहेगा। अपने काम पर ध्यान दें। कानों के कच्चे नहीं रहे। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। आंख, गला, पेट, दांत संबंधी छोटी मोटी भी परेशानी हो तो चिकित्सा का सहारा ले। स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर
जल अर्पित करें। श्रद्धानुसार पालक हर रोज गाय को अपने हाथ से खिलाए। लगातार एक महीना 5 दिन पानी में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रदेव का जाप करते ओम श्राम श्रीम श्रम सचंद्रमसे नमः या ओम शो शोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले पीपल में जल चढ़ाए। बुधवार की रात एक जटा वाला नैल सिराने रखे और प्रातः गणेश जी के मंदिर में चढ़ा के आ जाए। कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करते सिंह राशि वाले बुधदेव एकादश और दूसरे भाव के स्वामी को लगन भाव में अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। धैर्य रखे, संयम रखे, जल्दबाजी से बचे, कामकाज में पूंजी निवेश से बचे और नौकरी और कार्य में परिवर्तन नहीं करें। यदि आप वायदा बाजार और शेयर मार्केट में काम करें तो 23 सितंबर तक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मेरा सूत्र कि ताते पाव पसारी जाते लंबी छोड़। अपनी सीमाओं अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। लोगों को देखकर अपना हाथ नहीं खोले, अन्यथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिंह राशि वाले बुधदेव का अस्थावस्था में संचरण परेशानियों का संकेत दे रहे हैं। गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि नौकरी हो चाहे आर्थिक पक्ष सुचारू रूप से चलाने के लिए धैर्य और संयम का संकेत है। इस समय अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाइएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुधदेव का अस्थावस्था में संचरण ठीक ठाक रहेगा। परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक समस्या छुटकारा मिलेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। छोटे भाई बहनों के लिए समय लाभदायक रहेगा। गोचर संकेतिक बोल अमूलक बोल हिये में तोल पीछे बोल तो और अच्छा वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्य और समाज में किसी से वार्तालाप कर सकते, शब्दों का चयन संतुलित होना चाहिए, अन्यथा मान सम्मान में कमी आ सकती। आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से मन अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन निजी संबंधों में थोड़ा सा पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। आप सिंह राशि आपकी और आप युवा है, विद्यार्थी तो कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता है। प्रयासों का संकेत अच्छा है। परिश्रम से कैरियर और एजुकेशन में अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी इन 35 दिनों 1 महीना 5 दिनों में विशेष सावधानी अपेक्षित है। आसपास के सर्कल से बच कर रहें। ऐसा कोई काम नहीं करें जो कानून के खिलाफ हो। नमन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए बुधदेव का अस्त होना इस बात का संकेत, खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो पेट संबंधी बीमारियां इन्फेक्शन की संभावना है। गोचर संकेत दे रहा है कि कोई परेशानी हो सकती है। विशेष सावधानी क्या है, अपनी उच्च आकांक्षाओं पर काबू रखें। साथ ही भावनाओं की कदर करें। सुने ज्यादा और बोले कम। लगातार 1 महीना 5 दिन गौशाला में गुड़ का दान देना उत्तम रहेगा। तुलसी के पौधे के पास में दीपक जलाना उत्तम रहेगा। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना उत्तम रहेगा। और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुधदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि। दशम और लगन भाव का स्वामी होकर बुधदेव द्वादश भाव में अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। कन्या राशि वालों चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी और चाहे कामकाज 23 सितंबर तक लाभ का संकेत तो बुधदेव आपको दे रहे, परंतु बहुत जरूरी इस बात पर विचार करना कि आपको घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष करना होगा, मेहनत करना होगा और परिश्रम करना पड़ेगा। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस समय आप निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। इस स्वभाव को बदले त्वरित निर्णय लाभ देंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय के प्रति इसमें बहुत सक्रिय रहेंगे। लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, धन की बचत भी होगी, नौकरी में पूर्ण सफलता होगी, आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आप अपनी कला और कौशलता का लाभ उठाएंगे। मनोनुकूल प्रमोशन है, स्थानांतरण है, बेहतर वृद्धि है। लेकिन उन लोगों से विशेष सावधान रहना होगा जो नौकरी करते हुए पार्ट टाइम अपना बिजनेस कर रहे हैं। 23 सितंबर तक हानि का संकेत है, परेशानी का संकेत है। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से संबंधों में अनुकूलता आएगी। पिता और पुत्र रिश्तों में मजबूती आएगी। पिता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा। मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सुफलों की प्राप्ति भी होगी। सेवा का अवसर भी मिलेगा और स्व अवलोकन का मौका भी मिलेगा और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता है। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल कन्या राशि वालों को कामकाज कारोबार नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होगा। इस समय पढ़ाई बिकेगी। मेहनत और परिश्रम का मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होगा। विशेष रूप तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए पूर्ण लाभ का संकेत है। लेकिन फिर भी ये 1 महीना 5 दिन व्यर्थ के भय भ्रम आशंका को अपने ऊपर हावी नहीं, फॉल्स इल्यूजन से बड़े नैतिकता का दामन पकड़ रहे, अनैतिक कार्य नहीं करें, अन्यथा परेशानी आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव का अस्त अवस्था में संचरण सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। वाहन सावधानी चले। वाहन चलाते समय नशा नहीं करें। सड़क नियमों का पूर्णतः पालन करें, अन्यथा दुर्घटना की पूर्ण संभावना है। गोचर संकेत दे रहा है कि पेट, पीठ या नर्वस सिस्टम में कुछ तकलीफ हो सकती है।
विशेष सावधानी क्या, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। उच्च अधिकारी और आपके बीच में रिश्तों में पारदर्शिता नहीं रही तो परेशानी है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से नहीं घर में। शत्रु पक्ष नुकसान पहुंचा सकता है, लापरवाही नहीं करे। धन खर्च में लापरवाही आर्थिक डावाडोल की स्थिति पैदा कर सकता है और अपनों से बहस नहीं करे। उपाय क्या है, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत मां भगवती के श्री चरणों में हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर दुर्गा कवच के 7 पाठ करने से कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। गोचर संकेत दे रहे कि व्यवसाय में धन का निवेश सोच समझ कर करें, बिना सलाह नहीं करें। साझेदारी में कार्य शुरू न करें। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखें। साथ ही व्यवसाय में निर्णय सहज और शांत भाव से ले और पारिवारिक सदस्य को साथ मिलकर चले तो अच्छा रहेगा। वैसे नौकरी में प्रयासों के अनुकूल लाभ प्राप्त होगा, परंतु कार्यस्थल पर अनावश्यक वाद विवाद और तर्क वितर्क से अपने आप को बचाकर रखना बहुत जरूरी। शत्रु हानि पहुंचा सकता है। किसी भी तरह का बैंक या समाज से लोन लेकर काम करना नुकसानदायक रहेगा। तुला राशि वालों के लिए अस्त अवस्था में जो संचरण है बुधदेव का, कामकाज में, कारोबार में मेहनत करेंगे, फल मिलेगा, कार्यों में रुचि भी रहेगी, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। हाँ, अनावश्यक रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति जरूर मिलेगी, परंतु इन 35 दिनों में 1 महीना 5 दिनों में मेंटेन करना पड़ेगा, व्यवस्थित काम करना पड़ेगा, तब अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुधदेव का अस्त होना तुला राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। वैसे भी तुला राशि के जातक बहुत ही सामाजिक और विश्वासी और भरोसेमंद होते हैं। 23 सितंबर तक परिवार, व्यावसायिक और नौकरी संबंधी मामले में हर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो और अच्छा रहेगा। वैसे ये 35 दिन, 1 महीना 5 दिन अच्छे रहेंगे। पिता पक्ष आपके लिए बहुत मजबूत रहेगा। पिता को उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। उन्हें अपने कार्य से पूर्ण सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान को अपने क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और संतान भी आपके लिए सहयोगी रहेगी। फिर भी एक बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बुधदेव अस्त है, 23 सितंबर तक आपकी भावुकता का कोई फायदा उठा सकते, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लीजिए। पारिवारिक सलाह से ही सुदृढ़ता आएगी और धन की प्राप्ति होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। कैरियर संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। जिस तरह की घर युगायोग है, थोड़ा सा परिवार को साथ लेना पड़ेगा। बुजुर्गों की बात को सुनना होगा। नैतिकता का दामन पकड़ना होगा। कानूनी नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब आपके लिए और अच्छा रहेगा। नमो नारायण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण तुला राशि वालों के लिए ये 1 महीना 5 दिन ठीक ठाक तो है, परंतु इम्यूनिटी सिस्टम के साथ समझदारी नहीं करें। इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए। खान पान पर ध्यान दें, समय पर सोए, समय पर उठे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खान पान पर विशेष सुधार करें। इस समय किसी तरह का इन्फेक्शन न हो, इस बात पर विशेष ध्यान दें। विशेष सावधानी, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। रिश्तों में झुकना अपराध नहीं। कारोबारी यात्रा हानि का संकेत दे रही, लापरवाही नहीं करें और अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं हो। क्या उपाय करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निरुद्ध स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को जलाभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते 11 बेलपत्र अर्पित करें। शुक्रवार दिन दूध और चावल की खीर बनाकर भोजन में 9 वर्ष की 9 कन्याओं को खिलाना अति उत्तम रहेगा। नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। सफेद रुमाल और दक्षिणा दान में देना उत्तम रहेगा। बुधवार दिन हरी चूड़ियां किन्नर को दान में देने में भी आपको लाभ मिलेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। बुधदेव का अस्त अवस्था में संचरण करना कारोबार की दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, नौकरी के दृष्टिकोण लाभ का संकेत है। मनोनुकूल कार्य करने की पूरी छूट मिलेगी। बस इस समय अपने उच्च अधिकारियों के साथ कार्य में पारदर्शिता बहुत जरूरी। सही समय पर, सही स्थान पर खुलकर अपनी योजनाओं और अपने कार्यों की चर्चा अपनों से, बड़ों से करना बहुत जरूरी। इससे आपको उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 23 सितंबर तक कारोबार में मनोनुकूल सफलता है। व्यवसाय में पूंजी निवेश है। व्यवसाय विस्तार भी क्या आवश्यक, लेकिन विवादित सौदों से दूर रहना है, इस बात का ध्यान रखना। मुनाफा मिलेगा, लाभ मिलेगा, आर्थिक सुदृढ़ होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन सरकार विरोधी कार्य नहीं करें। जॉब में परिवर्तन करना चाहते तो आप बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं करिएगा। अपने अहंकार पर काबू रखें। अपनों पर अपने विचार नहीं ला दें। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। पुराने मित्रों से मुलाकात, मित्रों के सहयोग से प्रतिकूल परिस्थितियों में नियंत्रण करना का अवसर मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा। समाज में अपनी बात खुलकर रखेंगे। सामाजिक सरोकार बनने से मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक वातावरण इसकी वजह से ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। निजी संबंधों को लेकर यह समय थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहे। भावनाएं आहत होने से प्रबल संकेत है, इसलिए
बहुत ज़रूरी अपनी साथियों की भावना आत नहीं हो, इस पर काम करें। आप नौकरी में हैं, आप व्यवसाय में हैं या शिक्षा के क्षेत्र में, तो युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन और शिक्षा के दृष्टिकोण से बुधदेव का अस्त होना ठीक ठाक रहेगा। मेहनत परिश्रम का फल मिलेगा, सोच सकारात्मक रहेगी। कैरियर और नौकरी के हिसाब से मनोनुकूल सफलता भी संकेत है। प्रोफेशनल कोर्सेज बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, बीसीए के क्षेत्र में सफलता का अच्छा संकेत है। स्वास्थ्य के वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ठीक है, फिर भी असमय खाना खाना और असमय सोना नुकसानदायक रहेगा, न मनाएं। सावधानियां, अकारण क्रोध नहीं करें। कार्यस्थल पर व्यर्थ के फॉल्स इल्यूजन से बचें। चुनौतियों से न घबराएं। आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। धन हानि न हो इसके लिए अपनों की सलाह लेकर काम करें। निजी जीवन में आपका अहंकार आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, इससे बचें। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ओम हम हनुमते नमः इस बीज मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करते 1 महीना 5 दिन, और उसके बाद में गणपति अथर्वशीष के पाठ करें या फिर सुने। भगवान सूर्य को जल देना भी उत्तम रहेगा। तुलसी मैया के आगे मिट्टी के दीपों में शुद्ध देसी कपूर का दीप जलाना भी शुभ रहेगा, न मना रहे। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों को बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी को नवम भाव अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। नक्षत्र गणना जिस तरह के घर है, योगायोग है, धनराशि वालों को यह संकेत है कि आपकी कारोबारी गाड़ी पटरी पर आ रही है। इन 35 दिनों में धन लाभ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसाय में किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत जरूरी है संतान पक्ष को साथ रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और योजनाओं को गुप्त रखें, और अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ साथ सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करेंगे तो, और लापरवाही नहीं करी तो व्यवसाय में किए गए परिश्रम का अनुकूल लाभ मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि संयम और धैर्य का परिचय दिया तो लंबे समय से रुका हुआ इंक्रीमेंट या प्रमोशन की प्राप्ति भी हो सकती है। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, तो कानूनी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। वहां थोड़ी सी मुझे परेशानी नजर। वैसे व्यवसाय में मनोनुकूल सुदृढ़ नए ऑर्डर मिलेंगे, मनोबल साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, और 23 सितंबर तक पारिवारिक रजाबंदी और रिसर्च और शोध के साथ अपनों की सलाह लेकर यदि आपने निवेश किया तो भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन नौकरी और जॉब में परिवर्तन नहीं करें, ऐसा संकेत नक्षत्र गणना दे रही है। स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से धनराशि वालों के लिए समय ठीक है। संतान पक्ष अच्छा रहेगा, संतान संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, और आपके सहयोग से संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी। संतान इस समय सहयोगी साबित रहेगी। परिवार साथ बैठने का मौका मिलेगा। जीवन साथी और भाई बहनों के साथ व्यर्थ का भ्रम और गलतफहमी परेशानी का कारण बन सकते हैं, इससे बचिएगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। शानदार उपलब्धि हो सकती है यदि आप परिवार की सलाह से काम करें तो। स्वास्थ्य के धनराशि वालों के लिए समय ठीक है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, फिर भी खान पान पर ध्यान दें। मोटापा और शुगर की बीमारी तो मॉर्निंग वॉक करें, समय पर दवा लें। प्राणायाम, योग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन भयभीत होने की कोई बात। विशेष क्या सावधान पिता से बनाकर रखें, पिता के निर्णयों की अवहेलना ना करें, कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। शत्रु समस्या देने के लिए तैयार खड़ा है, प्रतिद्वंदियों से सावधान रहे। उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों से बनाकर रखें। निजी जीवन में तालमेल बनाकर चले। यदि पैसे संबंधी कोई समस्या है तो संतान पक्ष को साथ लेकर काम करें। पैरों संबंधी समस्या का संकेत है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते शुद्ध चमो का घी का दीपक जलाए, और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली के 7 पाठ करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। न मना रहे। चांदी की कटोरी में केसर घोलकर भाल पर तिलक करना भी उत्तम रहेगा। हर रोज 1 महीना 5 दिन। नमन बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुधदेव 6ठे और 9वें भाव के स्वामी को 8वें भाव में अस्त हो रहे हैं। मकर राशि वालों के बुधदेव का अस्त अवस्था में यह संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि पिछले कारोबारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साहस, पराक्रम, उत्साह में वृद्धि होगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल कार्य में सफलता रहेगी और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। नौकरी के हिसाब से बुधदेव का अस्त होना आपके लिए ठीक है, क्योंकि इस समय आप धैर्य और संयम से काम करेंगे और अपनी वास्तविकता के साथ रहेंगे, अपनी हकीकत को पहचानेंगे। इसलिए आप सोच समझ कर काम करेंगे, आपको हानि नहीं आएगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य की गुणवत्ता बढ़ने से उच्च अधिकारियों से प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से इस समय यदि आप नौकरी में है तो उसमें आप पूर्ण प्रयास और परिश्रम करेंगे तो उन्नति का अवसर प्राप्त हो। नौकरी परिवर्तन का प्रयास नहीं करना, नौकरी में मेहनत करना है। कारोबार पर आपका पूर्ण फोकस रखें, कारोबार को उत्तम करने का संकेत नजर आ रहा है। आपके लिए संभव हो तो भूमि, भवन, वाहन या
किसी नए गैजेट को खरीदने का इस समय प्रयास नहीं करें। आर्थिक परिस्थितियां डावाडोल हो सकती है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहे। पारिवारिक सदस्य, मित्र, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपनों से रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे। छोटे भाई बहन और संतान को मन अनुकूल सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, परंतु वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। अमर्यादित अनैतिक संबंध आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णता उनके पक्ष में, लेकिन लापरवाही से बचना है। पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना है। निजी संबंधों में मधुरता रखनी है। शिक्षकों की सलाह पर ध्यान देना है, क्योंकि 23 सितंबर तक कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का संकेत है। सावधानी विशेष क्या है? कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करे, सरकार विरोधी कार्य नहीं करे, तथाकथित पार्टनर और मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करे, शोषोबाजी पर अनावश्यक खर्च आर्थिक स्थिति को डामाडोल करेगा और अव्यवस्थित कार्यशैली मुसीबत में डाल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बीपी, हाई बीपी, लो बीपी या कोई इन्फेक्शन है या लीवर या किडनी में कोई तकलीफ है, कंधों में, कमर में, कान में, नाक में कोई परेशानी है तो चिकित्सक में लापरवाही नहीं बरतीजिएगा 23 सितंबर तक। उपाय क्या करें? श्रद्धानुसार 1.25 किलो मूंग हरे कपड़े में बांधकर अपने पलंग के नीचे रख दीजिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या फिर राहु काल के दौरान किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। लगातार 1 महीना 5 दिन हर बुधवार को करिएगा। हर रोज मछलियों को भोजन देना उत्तम रहेगा और हर रोज सुबह और शाम गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनना या फिर करना लाभदायक रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के समीप सप्तम भाव अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। अब व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दशा, कुंभ राशि वाले बुधदेव का अस्त अवस्था में संचरण मेहनत परिश्रम के अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। कारोबार में सफलता के सुफल मेहनत के अनुरूप मिलेंगे। कारोबारी परेशानी से मुक्ति होगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। मनोनुकूल साधनों की प्राप्ति हो सके। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिल सकता है। आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। व्यवसाय में मजबूती आएगी। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री में है, कला में, संगीत में, खेल में, चिकित्सा में, शिक्षा के क्षेत्र में, खनन में, पेट्रोलियम में, पत्रकारिता में, उन व्यापारियों और वहां इस क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए अच्छा संकेत है। अनावश्यक पारिवारिक खटपट और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा और पारिवारिक सदस्य बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक पैतृक संपत्ति मसलों का सुलटारा होगा और परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः आपके पक्ष में। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है? जैसा कि मैंने बताया है, लाभ तो मिलेगा आपको, लेकिन निजी संबंधों में सतर्क और सावधान रहे। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। तथाकथित मित्र व्यापार में धोखा दे सकता है। संतान पक्ष को लेकर विशेष सावधान है। नौकरी में बॉस से बनाकर रखे। कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। जीवन साथी का टकराव की प्रबल संभावना है। वैवाहिक जीवन में मर्यादाओं का पालन करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा, परंतु सितंबर तक बेहतर है कि अपनी अनियमित खान पान की परिवर्तन पर अंकुश रखे। गोचर संकेत पेट, पीठ, दांत, एसिडिटी संबंधी तकलीफ का संकेत है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत तुलसी मैया का आगे शुद्ध देसी घी के दीपक जलाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। चींटियों को भोजन देना बड़ा उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के समीप छठे भाव अस्त अवस्था में संचरण करेंगे। नौकरी, कारोबार, आर्थिक से साहस और पराक्रम दिखाने का अवसर मिलेगा। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे। व्यवसाय में, नौकरी में अपना अधिकारों का प्रयोग करेंगे। त्वरित निर्णय और थोड़ा सा जोखिम उठाए तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आड़तिया, कॉन्ट्रैक्टर, जमीन जायदाद का काम यदि आप कर रहे हैं तो सफलता के अच्छे मौके। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहने के कारण नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे और मल्टीनेशनल कंपनियों से नया ऑर्डर भी मिल सकता है और धन लाभ भी होगा। आप नौकरी में हैं तो नई जिम्मेदारी, उन्नति के अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए ये 1 महीना 5 दिन सावधानी का संकेत है। परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता बस थोड़ा सा समझौतावादी नीति अपनाइएगा। वैसे छोटे भाई बहन आपको साथ देंगे। सुखद वातावरण रहेगा, लेकिन घर के बुजुर्गों को स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में है। बस सोच समझकर टिप्पणी करें। धैर्य और संयम से कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेंगे। विशेष सावधानी क्या? कार्य में लापरवाही नहीं करें। कार्य स्तर पर दृढ़ संकल्प को कम न होने दे, यानी निर्णय क्षमता मजबूत रखें। कार्य में अरुचि धनान्य का संकेत है। धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता मुसीबत में डाल सकता है। व्यर्थ के बहस में न पड़े। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 23 सितंबर तक कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर ध्यान दें। मॉर्निंग वॉक करें।
और लापरवाही नहीं करें। प्रातःकाल ईश्वर चिंतन, ध्यान, योग पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। यात्रा में परेशानी, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और 1 महीना 5 दिन सुबह सुबह पीपल में जल देना उत्तम रहेगा। गुरुवार के दिन किसी सौभाग्यशाली स्त्री को पीले वस्त्रों का दान देना उत्तम रहेगा। और बुधवार को हर रोज या फिर बुधवार को 3 माला ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 1 महीना 5 दिन बुधदेव के अस्त होने का जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ज्योतिषीय प्रभाव था, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।